जो हमने भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना हम सीख रहे थे और फिर उसी तरह से हम वर्गमूल निकालना जारी रखेंगे। हमने कुछ सवाल किए थे। अब दशमलव अगर हो तो हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मान लिया कि हमने वर्गमूल निकालना है किसी एक संख्या का और उसमें दशमलव है और भाग विधि के द्वारा करना है। मान लिया एक संख्या है हमारे पास 17.64 और इसका हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार निकलेगा। देखिए अगर बीच में दशमलव हो तो बेटा दशमलव से हमने जोड़े बनाने शुरू करने हैं। दशमलव से बाईं ओर चलिए, जोड़ा बनाइए, एक ही जोड़ा बनेगा। और दशमलव से दाईं ओर चलिए, यहाँ से भी जोड़ा बनाइए, ये भी एक जोड़ा बनेगा। यानी कि दशमलव के इधर उधर की संख्या को हमने इकट्ठा जोड़े में नहीं रखना। दशमलव से शुरू करना है, इधर भी और उधर भी दशमलव से जोड़े बनाने शुरू करने हैं। ध्यान रहे, ऐसा कोई जोड़ा नहीं बनाना जिसमें दशमलव बीच में आ जाए, नहीं। दशमलव से शुरू करेंगे, इधर भी, लेफ्ट में भी, यानी कि बाईं ओर भी और दाईं ओर भी। अब एक जोड़ा बन गया। देखिए किस पर भाग जाता है ये। आप देखिए 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, तो 25 तो ज़्यादा हो गया, तो 4 चौके 16। आपको भाग विधि के द्वारा ये तो पहले ही बता दिया गया है कि जो संख्या लोगे उसी को उसी से गुना करना है। तो 4 चौके 16, ये 16 आ गया। 17 में से 1 16 गए, 1। फिर अगला जोड़ा अब उतार लीजिए। दशमलव के बाद का है तो ऊपर भी दशमलव लगा दो। दशमलव के बाद उतारा तो ऊपर भी दशमलव लगा दो। अब जो संख्या ऊपर होती है हमें पता है उसका हम 2 गुना करके, उसको 2 से गुना करके नीचे लिख देते हैं। 4 है तो 8। यहाँ दशमलव नहीं लगाएंगे, दशमलव केवल वहाँ पर भाग में, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या उतारी हमने। ऊपर जो है उसका 2 से गुणा करके नीचे लिखते हैं। 8 आ गया। अब आप यहाँ पर ऐसी संख्या लिखिए कि इससे पूरा पूरा भाग हो जाए। अगर हम 1 लिखते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो 81 बनेगा। 81 को 1 से गुणा करेंगे, 81 रहेगा। पिछला भी हमने ऐसे किया था, आपका रिपीट हो जाए इस करके। 2 लिखेंगे तो 82 हो जाएगा। 82 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 164 पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब 2 आएगा और ये 164 हो गया और ये घट के 0 बचा। तो इस प्रकार से हमारा जो है 17.64 का वर्गमूल के लिए होता है, किसके बराबर होगा, 4.2 के बराबर। ये 4.2 का 2 जो है इसका वर्गमूल आ गया। अब इसके बाद हम इसी प्रकार से आगे करते हैं। मान लिया कि हम एक और संख्या लेते हैं, वो संख्या लेते हैं 12.25। तो किस प्रकार से होगा, तो भी ऐसा ही रहेगा। 12.25 का वर्गमूल निकालें हम। 12.25 का भाग विधि के द्वारा। तो अब आप देखिए कितने पे जाता है। 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16। 4 चौके 16 ज़्यादा हो गया तो 3 तिया 9, क्योंकि जो लिखेंगे उसी से उसी को उसी से गुणा करना होता है। 9 घटाएंगे तो कितना बच गया, 3, क्योंकि जोड़ा ये बनेगा, जोड़ा इधर बनेगा। दशमलव से शुरू करना है, दशमलव से इधर भी जोड़ा उधर भी जोड़ा, बराबर पिछले सवाल की तरह से ही रहेगा। 3 आ गया। आगे 25 उतारेंगे, लेकिन ये दशमलव के बाद का, इसलिए ऊपर भी दशमलव। ऊपर कितना है, 3, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। मैं सीधा बता देता हूँ, बार बार आपको पता लग ही गया। 5 पंजे 25, 5 के 30 और 2 32। ये घटाएंगे 0 आएगा। तो इसका मतलब 12.25 का वर्गमूल किसके बराबर हो गया, 3.5 के। अब हम और भी संख्या ले लेते हैं। मान लिया कि हमने वर्गमूल निकालना है 2.56 का, तो कैसे निकालें। 2.56, देखो दशमलव से इधर तो अकेला है तो ये अकेला रहेगा, कोई बात नहीं, और ये जोड़ा बन जाएगा। तो अब आप इसको किससे जाएंगे, दशमलव से। ये अकेले को ही वो करना है, क्योंकि
क्योंकि अकेला है, एक से जाएगा ये, एक एकम एक, और एक बच जाएगा, 56 आ गया, 56 दशमलव के बाद का इसलिए दशमलव लग गया, एक है ऊपर उसको 2 से गुणा करेंगे 2, तो यहाँ पे क्या करें कि 156 आ जाए। अब आप देखिए यहाँ पे 6 से अगर गुणा करते हैं तो 6 को 36, 6 दूनी 12 और 3 15 घट के, इसका मतलब 2.56 का वर्गमूल जो है वो 1.6 के बराबर होगा। अब मान लिया हम और संख्या लेते हैं, हम मान लेते हैं 176.341, ये एक संख्या ले लेते हैं 176.341, 176.341। अब इसके जोड़े कैसे बनाएं? इसके दशमलव से जोड़े बनाने हैं। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये अकेला 1 रह गया, इधर भी 2 का जोड़ा बनेगा, ये अकेला 1 रह जाएगा। तो 1 है तो 1 को तो 1 से ही भाग जाएगा, 1 एकम 1, आगे क्या उतार दो, 76 उतार दो, ऊपर क्या है 1, 1 का 2 गुना करो। अब 2 है, अगर 1 लगाएंगे तो 21 बनेगा, 21 को 1 से ही करेंगे, 21 ही आएगा। 2 है तो 22, 2 लगाएं तो 22 हो जाएगा, 22 को 2 से गुना करेंगे 44 हो जाएगा, वो भी कम है। 3 लगाएं, 23 है, 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। और 24 लगाएं, अगर 24 करें हम, 24 को 4 से करें तो 96 आ जाएगा। तो ये तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये वाला जाएगा, यानी 3 लगाएंगे तो ऊपर 3 कितना आ जाएगा, 23 3 69। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच गया, 7, आगे क्या उतारेंगे 34, और 34 जो है ये 1 है तो 1 का मतलब दशमलव के बाद आप इधर 0 भी लगा सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं ऐसे। दशमलव के अगर बाद में अकेला बचता है तो उसके आगे 0 लगा दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, जोड़ा बना सकते हैं आप। तो ये 734, मतलब 7 तो ये बच ही गया, 34 हमने अगला जोड़ा उतार लिया। ऊपर कितना है 13, 13 का 2 गुना कितना होगा 26, क्योंकि 2 से गुना करके यहाँ लिखते हैं हमेशा ही। अब आप देखिए 26 है, और अगर आपने यहाँ पर 26 को के आगे 1 भी लगाया तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, 261 बन जाएगा, 261 एकम 261 नहीं, 2 लगाएंगे तो कितना बनेगा 262, 2 से गुणा करेंगे 4 52, 524, अभी भी कम है। 3 लगाइए 263 बन जाएगा, क्योंकि 26 के आगे 3 लगेगा तो 263 बनेगा। 263 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 और 3 6 18 और 789, ये ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये 3 नहीं लगेगा, 2 लगेगा। तो 2, क्योंकि 3 लगाने से 789 बनता है और ये 734 है, इसलिए ये नहीं, कम वाला, तो 2 लगेगा, 262 हो गया। दशमलव यहाँ लग गया क्योंकि 34 दशमलव के बाद का है, तो 2 से करेंगे तो 4, 2 6 12, 2 4 1 5। अब आप इसको घटाइए, 0, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 210, और आगे आप 10 और उतार लीजिए। अगला क्या है, इसको दशमलव को नहीं देखना है, इसमें हमने सीधा 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 4 और 26, 264 आ गया। अब आप इसको किससे वो करें कि इसके पूरा हो जाए, 264, ये किसी से पूरा नहीं जाएगा, शेष बचेगा। 264 का है तो हम इसको किस से भाग करेंगे। अब आप देखिए 264, इससे अगर हम यहाँ पर लगा दें हम 5, तो 5 का क्या जाएगा, 5 5 25, 2 5 के 20, 2 22, 2 5 के 30 और 2 32, 2 3 5 दूनी 10 और 3 13, 13,225। ये तो 21,010 है, अभी भी ज़्यादा है। तो हम इसको 8 पर करके देखते हैं, 2648, 48, क्योंकि 8 लगाएंगे तो 48 हो जाए, 8 पे जाएगा। 8 8 64, 6 8 चौके 32 और 6 38, 3 8 6 48 और 3 51, 5 8 दूनी 16 और 5 21। ये तो ज़्यादा हो गया,
इसका मतलब इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ तो 7 पे जाएगा, हम सीधा ही तो 7 लगा देते हैं। 7 7 49 और 4 बच गया, 7 चौके 28 और 4 32, 3 7 चौके 42 और 3 45, 5 4 7 दूनी 14 और 4 18 और ये शेष बच जाएगा 1, 10 में से 2 गया 8 और ये क्या बचेगा देखिए आप, ये 10 में से 9 गया 1, ये 0 बच गया, 0 को यहाँ से वो करेंगे तो हम ये फिर क्या आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, या 9 बचेगा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ से 8 से ले ली थी 10 में से 2 गया 8 गया 2, तो आप देखिए 2481 ये शेष बच गया। कई बार क्या होता है कि ये 10 ये जो है शेष बचा, पूरा नहीं जा रहा है, अगर पूरा जाता तो हम इसको पूरा वो कर देते हैं। मतलब मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दशमलव के बाद इधर और उधर अलग अलग जोड़े बनाने हैं, और जब भी दशमलव के बाद का उतरेगा यहाँ पे दशमलव लगाना है। तो इस प्रकार से हमने इनको करना है। अब एक सवाल और करते हैं हम, 51.84 ये पूरा भाग जाएगा 51.84, इधर का जोड़ा अलग, इधर का जोड़ा अलग, तो ये 7 पर जाता है, 7 तो 7 49 होते हैं, तो इसलिए 7 पर चला गया, 2 बच गया, 0.84 सॉरी दशमलव यहाँ नहीं लगाने की आवश्यकता, और 8 4 आ गया, दशमलव के बाद का उतरा है तो इसलिए यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, और 7 दूनी 14 और यहाँ 2 पर जाएगा ये, तो 2 दूनी 4 28। इस प्रकार से ये ऐसे हमने करने हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। जिससे करेंगे हम उसी को उसी से गुणा करना होता है। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।